बच्चों कैसे हैं? चलिए आज मैं डिविजिबिलिटी रूल के कुछ जो नंबर शेष हैं उनके ऊपर टॉपिक वीडियो शेयर आपके साथ कर रहा हूं, तो समझिए इसको। शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी फॉर 9, ए नंबर हुज सम ऑफ ऑल डिजिट्स। यहां देखिए, सम ऑफ ऑल डिजिट, यदि किसी नंबर के सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। ये हम रूल सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं, यही सेम रूल था 3 के लिए। तो 3 और 9 एक दूसरे से इंटरलिंक हैं बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम चेक करते हैं कुछ एग्जांपल से कि ये कितना सही है। ये हमने एक नंबर ले लिया 3456, इसके सारे डिजिट्स का सम हम करते हैं। सारे डिजिट्स का सम किया है 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, ये 18, ये 1 + 8 9, तो ये 9 आ चुका है जो कि 9 से डिविजिबल है, इसलिए यस इट इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट नंबर थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है मैंने, यहाँ देखिए 1,64,725। तो यहाँ देखें 1 + 6 + 4 + 7 + 2 + 5। चलिए इसको प्लस करते हैं। 6 और 1 7, 7 और 4 कितना हुआ भाई? 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25। एक बार और चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 6 कितना हुआ? 18 और 6 24 और 1 24 और 1 25। अब 2 और 5 को जोड़ दिया आपने तो ये 7 आया। तो यहाँ ये इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ये वो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, यदि इसी नंबर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, 1 6 3 2 5 कर दूं, यही सेम नंबर 1 6 3 2 और 5, तो इसका सम 24 आएगा। तब भी ये 2 और 4 6 होगा, 6 होगा, तो तब भी ये 9 ही शो करेगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि या तो 9 आ जाए या 9 का मल्टीपल आ जाए, तभी वो 9 से डिविजिबल होगा। आप इसको प्लस कर देंगे तो 9 ही आ जाएगा हर बार, 9 का मल्टीपल भी नहीं होगा। 9 8 7 8 4 प्लस करिए इस नंबर को। 9 और 8 हो गया आपका 17, 17 और 7 हो गया 24, 24 और 8 हो गया 32, 32 और 4 36। 3 और 6 को प्लस किया आपने तो ये फिर से 9 आ गया। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 9। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये 9 से डिविजिबल है कौन से नंबर और कौन से नहीं। बस सम करके देख लीजिए आप, तुरंत आप निकाल देंगे इन चुटकियों में। चलिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल सब बच्चों को पता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस वैल्यू 0 हो, यदि 0 ही हीरो बनाता है तो वो 0 हो यूनिट प्लेस पे, चाहे वो 10 हो सकता है, वो 100 हो सकता है, वो 500 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, वो 70 हो सकता है, वो 60 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको चेक करना है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, वो कुछ भी हो सकता है। 5 6 3 2 4, बस 0 आखिरी में आ जाए तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। किससे? 10 से डिविजिबल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप अगला बच्चों अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपके बहुत काम आने वाला है जब आप कैलकुलेशन वाइज कहीं 11 से डिवाइड होगा। तो ये है बहुत सरल, बस थोड़ा सा लिखने में बड़ा दिखता है, पर आप चुटकियों में इसे कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस फ्रॉम सम ऑफ इवन प्लेसेस। ऑड और इवन को मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया कि ये लिखा है 4 3 2 5 7,
तो इसमें जो ये वाली प्लेसेस हैं, कौन सी, जिसपे मैंने सर्कल बनाया है, तो ये तो हो गई ऑड प्लेसेस, ये ऑड प्लेसेस हो गई, और ये वाली जिसपे सर्कल नहीं है ये दोनों इवन प्लेस हो जाएगी। ये 1 2 3 4 5, या इसको आप अल्टरनेट नंबर भी समझ सकते हैं, यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो कि अल्टरनेट नंबर का सम कर दिया और एक में से दूसरे सम को माइनस कर दिया। चलिए हम शुरू करते हैं सवाल करना। कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए ये हमको देखना है। यदि रिजल्ट 0 आता है या 11 आ जाता है, 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक करते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस। अब ऑड प्लेसेस में इसमें ये ऑड प्लेसेस हैं, मैं एक बार सर्कल लगा दे रहा हूँ ऑड प्लेसेस पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन। ये ऑड प्लेसेस हो गई आपकी, ये ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, और यहाँ मैंने दोनों डेफिनेशन लिखी हैं। यहाँ नेगेटिव साइन आता है तो उसमें टेंशन नहीं लेना है हमको, सिर्फ हमको डिवाइड चेक करना है कि प्लस में आए चाहे माइनस में आए, यदि वो 0 या 11 आ रहा है तो डिविजिबल होगा। चलिए यहाँ देखते हैं ऑड प्लेसेस का सम 1 1 हो गया 2, और इवन प्लेस तो 2 है, तो यहाँ देखें 2 - 2 ये 0 आ गया है, 0 आ गया मतलब ये यस इट इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 3 + 1 तो 4 आया, और ये 1 + 3 ये भी 4 आया, 4 में से 4 को माइनस किया तो 0 आ गया, तो यस इट इज डिविजिबल बाय। नेक्स्ट यहां देखते हैं 7 + 8 15 हो गया आपका, 2 + 2 कितना हुआ 4 हुआ, 15 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो यदि 11 आता है तो ये भी डिविजिबल होगा 11 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 + 6 7 हुआ, 3 + 4 ये भी 7 हुआ, 7 - 7 0 हो गया, तो यस ये भी डिविजिबल हो गया भाई। अगला देखते हैं 9 2 4 15 आ गया, और 3 + 1 4 आया, 15 - 4 11, यस इट इज आल्सो डिविजिबल। यहाँ देखें 3 2 7 ये 12, ये 1 + 0 12 में से 1 माइनस कर दिया तो 11 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा, मैंने आपको करके भी दिखाया कि ये सारे नंबर जिस तरह से सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सारे नंबर यदि 0 या 11 आते हैं तो सब 11 से डिविजिबल होंगे, और यदि नहीं आता है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने मेरे साथ सीखे इस उसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 10 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो प्यारे बच्चों आप इसी तरह आप आगे तक जा सकते हैं। आप 12 का डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको बनाना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको 12 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, तो आपको 12 के फैक्टर लिखना है कि 3 × 2 × 2। यदि वो 3 2 × 2 आपका 4 भी हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 4। यदि वो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 13 है तो 13 के फैक्टर 1 और 13 होते हैं, तो वो केवल 1 और 13 से डिवाइड, प्राइम नंबर है तो 14 होगा। यदि नंबर आपका 14 लेते हैं आप तो 2 7 जा, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल जब बनाएंगे तो 2 और 7 से यदि डिविजिबल है तो ये 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आपको इस तरह से फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके नंबर्स को चेक करते जाएंगे तो आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। तो आई होप मैंने जो सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और जय हिंद, जय भारत।